So, welcome to today's session. And today's topic is very, very important. कैसे हम अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, हम ह्यूमंस हैं, मिस्टेक्स तो हम करते ही रहते हैं। तो क्या होता है, यूजुअली जब हमसे कोई गलती होती है तो या तो हम गिल्ट में चले जाते हैं या हम हार मान जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, वो हमें नहीं करना है। हम अपनी मिस्टेक, अगर हमसे मिस्टेक हुई है, मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है। हम ह्यूमंस हैं, सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। मिस्टेक करना इज नॉट रॉन्ग, बट अगर आप अपनी गलती से कोई लर्निंग नहीं ले रहे, दैट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि अगर आप वो लर्निंग नहीं लोगे तो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन द सेम थिंग विल हैपन। बार बार वही चीज आपकी लाइफ में होती रहेगी जब तक आप उससे सीख नहीं ले लोगे। यूनिवर्स विल कीप ऑन सेंडिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, अलग अलग चीजें भेजेगा यूनिवर्स, जिससे कि आप वो सीख ले लो। एंड जब तक आप नहीं लोगे वो आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा। एंड वंस यू विल लर्न द मिस्टेक, तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा ग्रो करोगे। जैसे हम जब छोटे थे, साइकिल चलाना कभी सीखा, तो क्या हुआ? गिरे, उठे, फिर चलाई, फिर गिरे, उठे, फिर चलाई, फिर गिरे, उठे, फिर चलाई। और वो जो उस टाइम साइकिल चलाना सीख गए, आज अगर हमें कोई बोले साइकिल चलानी है, चाहे आपका गैप भी आ गया होगा बहुत टाइम का, शायद बहुत टाइम से नहीं भी चलाई होगी, बट आज अगर कोई आपको बोलेगा ना साइकिल चलानी है, यू विल बी एबल टू राइड दैट साइकिल। क्योंकि वो आपको लेसन मिल चुका है, आप वो उस समय पे सीख गए, गिर गिर के सीख गए। है ना? जब हम छोटे थे, हम गिरते थे तो हमें हमारे बड़े लोग क्या बोलते थे? कोई बात नहीं बेटा, गिर गिर के ही बड़े होते हैं, गिर गिर के ही सीखते हैं। यही सुना था ना हमने। हम भी अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि जब गिर जाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अब ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे ही सीखते हैं। है ना? पर आज जब हम बड़े हो गए हैं तो हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों नहीं अपने आप को याद दिलाते कि कोई बात नहीं, आज मुझसे गलती हो गई है, मैं इससे सीख कर आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ सकती हूं और मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है? तो अपने आप को बार बार याद दिलाना है, बजाय हिम्मत हारने के, बजाय उसको छोड़ देने के कि नहीं अब मुझसे कुछ नहीं होगा, भाई मेरे से तो गलतियां हो जाती हैं बार बार, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। वो ना करके अपने आप को, कोई बात नहीं, गिर गई, खड़ी हो, दोबारा चल, दोबारा से गेट अप एंड मूव फॉरवर्ड। मैं कर सकती हूं, मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर सकती हूं, मैं करके दिखाऊंगी। कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग एंड लर्न। क्या सीखा? उस गलती ने आपको क्या सिखाया? वो आपके जीवन में आई थी आपको कुछ सिखाने के लिए। ठीक है? और हर चीज जो आपको सिखाने के लिए आती है, वो एक तरह से आपकी लाइफ में डिस्गाइज ब्लेसिंग होती है। वो आपकी लाइफ में एक आपको आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए आती है। कोई भी इंसान इस जीवन में ऐसा है जिसने कभी कोई गलती ना की हो? कोई भी, कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना भी सक्सेसफुल इंसान क्यों ना हो, ऐसा कोई इंसान है इस दुनिया में जिसने गलती ना की हो? ठीक है, हम धरती पर आए हैं तो गलती होगी। जब हमारे पास चॉइस है अपने लिए करने के लिए, तो गलती करने की भी परमिशन है हमें। गलती करने में कोई बुराई नहीं है, बट गलती करके उससे सीखो, लेसन लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो आज का चैप्टर हमारा उसी से रिलेटेड रहेगा। अभी हम उस चैप्टर पर आएंगे। कल का जो चैप्टर था, मैजिक क्यूज, ठीक है, संकेत जो यूनिवर्स हमें देता है। आज किन किन लोगों ने पकड़े क्यूज यूनिवर्स की तरफ से? गेम खेला यूनिवर्स के साथ? मजा आया? हु वुड लाइक टू शेयर? कौन शेयर करना चाहेगा? दिव्या, ओके, शेयर। मैम आज कोइंसिडेंटली मैं गुरुद्वारे भी गई एंड मैंने आज 3 बार एम्बुलेंस भी देखी, पुलिस वैन भी देखी, और जब जब देखी ना मैंने उनको थैंक यू ही बोला। थैंक यू जो उस वैन में है उसके लिए, वो भी जल्दी ठीक कर दो, और जो आपने मुझे हेल्दी लाइफ दी है उसके लिए बिल्कुल। भी थैंक यू। और आज आज ही ऐसा हुआ कि मुझे 3 बार ही दिखी, वरना शायद कभी ऐसे इतना दिखती नहीं है। हाँ, तो मुझे देख, पुलिस आज वैन शायद आप और अवेयर ज्यादा थे ना। कई बार क्या होता है मे ना, भी। हमारे शायद हाँ। बगल में से भी निकल जाती है, हमारा नहीं ध्यान जाता। ठीक है? हाँ जी। आज आप अवेयर ज्यादा थे तो आपको बार हाँ, बार दिखी। बाबरी। और आज ही मैं गुरुद्वारे भी गई, और आज ही हम्म। मुझे मतलब कड़ा प्रसाद भी बहुत बार मिला बाई चांस में। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, दिव्या। थैंक यू सो मच।
हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? क्या क्यूज मिले आज, क्या देखा, क्या सीखा, क्या किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील किया? मैम आज मेरा घर बिल्कुल रोड साइड पर ही है। पूरा हम्म। दिन भर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। आज एक भी एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुनाई दी। तो मैम वो मेरे बता रहे हैं कि यूनिवर्स में लोग ठीक हो रहे हैं भाई। पहले बहुत सीरियसली लोग मतलब बीमार आज हो। मैंने अपने बच्चों को भी बोला, मतलब आज तुम लोगों ने नोटिस करा एक भी बार एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुनाई दी। चलो बोले आपकी हाँ मम्मी ब्लेसिंग्स। आज तो नहीं देखो हुआ। हमारी ब्लेसिंग्स ना पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं, है ना। और हम आजकल यही कर रहे हैं पिछले आज तो 30th हो गया, पिछले कितने दिनों से हम यही कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अननोन लोगों को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स कहाँ कहाँ तक जाती हैं हमें नहीं पता। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि शायद हमारी ब्लेसिंग से किसी का कुछ भला हो गया होगा। चलो आज एम्बुलेंस कम आई, लोगों को कम जरूरत पड़ी, तो हम उसके लिए भी ग्रेटफुल हैं, ठीक है ना। लोग कम बीमार हुए, कम एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी। वी आर सो ग्रेटफुल कि लोग भी हेल्दी हैं और मैं भी हेल्दी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम है कल ना। जब क्लास की ना, हम्म। तब क्लास ऑनलाइन, मतलब आई वाज ड्राइविंग आल्सो दैट टाइम। हम्म। मेरे ख्याल से आप बोल रहे थे और चीजें दिख रही थी, आप बोल रहे थे और चीजें दिख रही थी। हाँ तो भाई ठीक है, तो यूनिवर्स पहले से ही दे रहा था ना, बट वी वर नॉट अवेयर। हम उतना अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस आज के साथ नहीं रहते थे। अब नाउ वी विल बी अवेयर, अब हम अवेयर रहेंगे, हमें पता होगा आज कि कोई। मैं ऑनेस्टली हाँ। बताऊं, आज जब मैंने ब्लेसिंग मांगी ना, तो मेरी हम्म। आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे हम्म। पापा के बेस्ट फ्रेंड ही एक्सपायर्ड। हम्म। आज मैं उनकी तिरामी पे गई थी। ओके। मैं उनकी तिरामी पे गई ना, तब मैंने अपने मम्मी और अपने पेरेंट्स के लिए इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग, मतलब एक एक बार बस मेरे को ये लग रहा था, बिकॉज डैड का एकदम कॉल आ गया, बेटा तू आ जा। हम्म। तो मतलब वो, मतलब उस वक्त मेरे दिमाग में वो ब्लेसिंग्स चल रही थी। तो हम्म। मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगा कि नॉर्मली जब भी मैं जाती हूँ तिरामी पे, मैं मोबाइल पे अपने टैक्सेस और जो ये सब चीजें होती है ना, ये कंप्लीट करती हूँ बैठ के। मैं एडमिट करती हूँ इस बात को बहुत कि लोग करते हैं। हम्म। मेरे को जितने अपने व्हाट्सएप करने होते हैं, जो जो मैं हम्म। सोच रही थी अभी जा रही हूँ ना तिरामी पे, तब प्रेयर हम्म। मीटिंग बैठ के कर लूंगी। बट मैम, हम्म। प्रेयर मीटिंग के बीच में मैंने शीतल शैली को टेक्स्ट किया कि इट इज हार्ट ब्रेकिंग। हम्म। आई टेक शीतल शैली इन द प्रेयर मीटिंग कि हम्म। आज मेरे लिए पहली बार ना, और वो मुझे लग रहा है शायद वो हार्ट ब्रेकिंग, एक तो आई आई वॉज कनेक्टेड टू अंकल। हम्म। अच्छा, अंकल 13 डेज हो गए अंकल को पास हुए, आज तिरामी थी, मेरे को 13 दिन से यार लग ही नहीं रहा था। हम्म। आज मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं तब वहां बैठे बैठे ब्लेसिंग यही बोले जा रही थी, मैं थैंक यू गॉड, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे पेरेंट्स परफेक्ट रहे, मेरे पेरेंट्स ब्लेस्ड रहे, मैं अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में रहूं। दैट्स हम्म। व्हाट आई वांट फॉर देम ओनली। हाँ, तो दैट वाज द क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स कि कई बार हम अपने पेरेंट्स को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, बहुत लोगों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उतना हम ग्रेटफुल फील नहीं करते। बट जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जब हमें रियलाइज होता है कि लाइफ इज सो वेरी अनसर्टेन, वी नेवर नो नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, तो देन वो यूनिवर्स आपको क्यू दे रहा होता है जो आपके पास है। बी ग्रेटफुल, क्योंकि जिसके लिए आप पापा के शुक्रगुजार फ्रेंड होंगे। थे और हम्म। मेरे आंसू निकल रहे थे। पापा की, हाँ। पापा बेस्ट फ्रेंड थे पापा के। हम्म। एंड उनके फंक्शन वंक्शन होता है, कुछ भी होता है, दे कॉल ऑल ऑफ अस। हम्म। ऑनेस्टली बताऊं, मैं इतनी तिरामियों पे गई हूँ, मतलब मैं आज तक मेरे आंसू नहीं निकले किसी की तिरामी पे जाकर, बट आज इट हम्म। वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। पता नहीं, आई बिकॉज डोंट। हाँ, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी। आप हम 30 डेज से क्या कर रहे हैं, हम 30 डेज से कर रहे हैं ना कि हम अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। वी आर बिकमिंग मोर काइंड, मोर एम्पैथेटिक। फीलिंग्स को लाना अपने अंदर, वो शायद जो फीलिंग्स हमारे अंदर कहीं दब गई थी, ठीक है ना, हम उन चीजों को फील नहीं कर पा रहे थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड फीलिंग मोर, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। हम बोलते हैं फीलिंग ही आपका फ्यूल है, आप क्या फील कर रहे हो। तो वो फीलिंग्स जो हमने दबा रखी थी, अब वो हमारी ओपन अप हो रही हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड फीलिंग मोर, दूसरे का दर्द, दूसरे का। और हम अब क्या कर रहे हैं, देना भी सीख रहे हैं कि दूसरों को हम कैसे दे सकते हैं, हम दूसरों के कैसे काम आ सकते हैं। तो वो आपका हार्ट ओपन कर रहा है, दैट इज ओपनिंग योर हार्ट। मुझे 30 डेज का ना आज पहली बार रियलाइज हुआ। मतलब मुझे पता है कि मैं प्रेयर मीटिंग में जाके सारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई, सारी जो मेरे को इंस्टा का जो जो कर, मतलब यही काम करती थी हम्म। मैं एडमिट करती हूँ, मैंने हम्म। हमेशा किया है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं कभी जाके दोबारा नहीं कर पाऊंगी ऐसे। तो देखो आज का जो चैप्टर था ना, टर्निंग योर मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग, आपका आज वही हो गया।
जो अर्लियर इट वाज अ मिस्टेक कि हम किसी की प्रेयर मीटिंग में जाकर वी यूज टू गेट एंगेज इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिविंग कंडोलेंसेस और इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड वी वर एंगेज्ड इन आवर ओन स्टफ। ठीक है, नाउ टुडे आई हैव रियलाइज्ड माय मिस्टेक। आज मैंने अपनी गलती रियलाइज करी। उस गलती से मैंने ये सीखा कि नहीं, देखो कोई गया है, किसी की लाइफ में से कोई एक पर्सन गया है, तो वी शुड फील अंदर से। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग एंड फॉर्मेलिटी से एक नहीं करना, उसको अंदर से फील करना है एंड बी ग्रेटफुल। जो हमारे जीवन में हमारे अपने हैं उनके लिए और ज्यादा ग्रेटफुल फील करना। दैट इज द लेसन यू गॉट टुडे। तो आज का चैप्टर वही था जो आपने ऑलरेडी कर लिया। यस मैम। मैम मैं कल खाटू जी गई हुई थी। हम्म। पहले जैसे झुंझुनू गई, सादा सर जी गई, फिर खाटू जी जाना था। हम्म। लाइक झुंझुनू सादा सर जी मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही आगे से हुए। एंड आई डोंट नो क्यों सादा सर जी से बाहर निकलती ऐसा लग रहा था कि खाटू जी तो पता चलेगा मैं बिल्कुल लास्ट लाइन में खड़ी हूँ। हम्म। तो वो जैसे कि सपोज जैसे कि कोई मैसेज आया कि हाँ तेरे को लास्ट लाइन में ही दर्शन होंगे। अच्छा, वहां गए भी भीड़ भी इतनी ज्यादा थी, जो एक्चुअली जो हमें दर्शन कराते कल वो था भी नहीं। तो हम्म। हम लोग बाई चांस लास्ट लाइन में ही लग गए। बट ये नहीं सोचा था कि लास्ट लाइन में लगने के बाद भी आपको ऐसे दर्शन हुए जो कभी एक्चुअली में नहीं होते। और लोग हम्म। खाली दूर से फूल चढ़ाकर आ जाते हैं। मेरे को कल प्रसाद भी मिल गया। वेरी गुड। चलो, ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स तो मिल ही गई हैं, बट फिर भी हम और ब्लेसिंग्स आपको दे देते हैं। बट ये मतलब मुझे वो आपने कल रात को जब चैप्टर कराया, मुझे लगा ये तो सुबह से मेरे साथ हो ही रहा है एक्चुअली। और मैं घर से जब भी बाहर निकलती हूँ, इनफैक्ट मतलब मैं बहुत छोटे से काम के लिए भी जाती हूँ ना, तो मेरे को एम्बुलेंस जरूर जरूर मिलती है। कल हम्म। की बात समझने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये एम्बुलेंस अगर इतनी बार दिखती है, क्योंकि मैं अगर हाँ। एक दिन में 3 बार भी बाहर जा रही हूँ ना मैम, तीनों बार एम्बुलेंस दिखती थी। हाँ, तो देखो वो यूनिवर्स आपको बार बार क्यों दे रहा है, बार बार टू बी ग्रेटफुल फॉर योर ओन हेल्थ। डोंट टेक हम्म योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, डोंट डू दैट। हम्म। आपकी हेल्थ, आपके लव्ड वंस की हेल्थ, उसके लिए बार बार क्यों मिलता है? जी। ठीक है, वो हम ये भी, हाँ, हम खुद बोलते हैं ना, भगवान दुश्मनों को भी बचाए इन हॉस्पिटलों से, बिल्कुल इन मैम, डॉक्टर्स। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। आजकल जो हाल हुआ है, तो हाँ हम जी। यही बोलते हैं ना कि भगवान दुश्मनों को भी बचाए इन हॉस्पिटल से, इन डॉक्टर्स से। बिल्कुल मैम। कल से बात समझ में आई। मैं हमेशा ये सोचती थी पता नहीं मुझे एम्बुलेंस हमेशा क्यों मिलती है। तीन हम्म। बार भी जाओ तो तीनों बार एम्बुलेंस मिलेगी मिलेगी। हम्म। हाँ, तो चलो, वो अब आप लोग को समझ में आ गया ना कि क्या करना है जी। जब यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल उसके ग्रेटफुल। लिए जो या। आपको क्यों दे रहा है। ठीक है। जी मैम। चलिए, अब मेरे को एक दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करनी है। एक तो ये कि कल का हमारा सेशन मॉर्निंग होगा। ठीक है, ओके। 7 to 8, क्योंकि हम्म ईयर एंड है, इवनिंग पे सबके हम्म। अपने अपने प्लान्स होंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग द सेशन इन द मॉर्निंग एंड डोंट मिस द सेशन। बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला सेशन है कल का, मैजिक मिरर। ठीक है ना, हम्म मिरर हमारी लाइफ में कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि मिरर, आप अगर इस दुनिया को बदलना चाहते हो, चेंज द पर्सन इन द मिरर। सिर्फ उसको बदल लो, आप दुनिया बदल सकते हो। ठीक है, तो कल का चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में आ रहा है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो डू ट्राई, ट्राई भी नहीं करना, ट्राई हैज नो एनर्जी। डू कम हम्म लाइव। ठीक है, डू कम लाइव 7 to 8। एंड देन हमारा परसों, अब वैसे हमारा ऑफिशियली सेशंस ओवर हो जाएंगे क्योंकि हम्म टुमारो इज 31st और मैंने 30 days की कमिटमेंट की थी। ठीक है, हम्म ऑफिशियली तो आज ही ओवर हो रहे हैं हमारे चैप्टर्स, हम्म बट स्टिल आई वुड लव टू कीप 2 more सेशंस। अभी हमारा कल होगा, उसके बाद भी 2-3 सेशंस आई कीप क्लोजिंग सेशंस। कैसे कंक्लूड करना है, कैसे इसको अपनी लाइफ में आगे लेके जाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो दैट आई विल कीप। ठीक है, बट वेन आई एम डूइंग सच, आई एम गोइंग आउट ऑफ द वे, तो मैं उसके बदले में आपसे भी कुछ चाहती हूँ। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपके ऊपर कर्जे चढ़ जाएंगे मेरे, और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के ऊपर मेरे कर्जे चढ़े। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट मेरे को एक अच्छा सा फीडबैक देना है, जेन्युइन। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही फेक दो, अपने हम्म दिल से। अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है, एंड टुडे इज 30th, 30 दिन से अगर आप आज यहां पर हो, दैट मीन्स आपकी लाइफ में चेंज आया है। हम्म। अगर आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया होता, आज आप यहाँ नहीं होते। ठीक बिल्कुल। है, 30 दिन कोई इंसान नहीं टिकेगा, रोज रोज आके सेशंस नहीं लेगा अगर उसकी हम्म लाइफ में चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर टुडे इफ यू आर हेयर, दैट मीन्स आपकी लाइफ में चेंज आया है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट गिव मी अ ब्यूटिफुल फीडबैक सो दैट आपके फीडबैक से कोई पढ़े तो उसको भी लगे कि यार इनकी लाइफ में हुआ है तो मुझे भी लेकर आना है।
और आपका फीडबैक उसकी लाइफ में इंपैक्ट लेकर आएगा, तो वो क्रेडिट, वो कर्मा का फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए तो विन विन ही है कि आप एक चैनल बनोगे किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। जी वो कल को अपनी ब्लेसिंग्स में आपका नाम जोड़ेगा कि भाई इनका मैंने पढ़ा था, यहां से मैं आया और मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। ठीक है, आपको भी किसी ना किसी ने यहां पर भेजा था, आज आप भी उनका नाम लेते हो, अपनी उसमें उनको याद करते हो कि भाई उसने मेरे को यहां भेजा तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल, बोलते हो ना। तो सिमिलरली आज आपका टाइम आया है उसको वापस लौटाने का। तो जस्ट गिव अ स्मॉल फीडबैक, कैसा आपको लगा, क्या आपने सीखा, क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में आया, एंड व्हाट वाज द रोल दैट आई प्लेड इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज ऑल आई वॉन्ट। और मेरे को अपनी कोई तारीफें सुनने का कोई वो नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट, मेरी इंटेंशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैजिक बुक पहुंचाऊं, लोग इसको करें, सीखें और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। ठीक है, तो जितना मैं खुद किससे कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, बाकी आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सबके मैम। सहयोग से हम आगे बढ़ श्योर। सकते हैं, अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगी इतना। तो सबके सपोर्ट से जितना आप जेन्युइन फीडबैक जो आपको अच्छा लगे वैसा मेरे को चाहिए फीडबैक। ठीक है, एवरीबडी रेडी टू डू दैट? मैम फीडबैक कहाँ देना है? फीडबैक यू कैन गिव मी पर्सनली ऑल्सो और ऑन ओके द ग्रुप, कैसे भी दे दो, ठीक है चाहे तो ठीक पर्सनल है दे दो चाहे ग्रुप पे दे दो, जैसे भी। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए। अच्छा चल, अब हम मैजिक डस्ट करते हैं। आज हम लेते हैं शैली, आपके ऊपर नहीं हुई ना? हाँ चलो, आज हम शैली को चूज करते हैं। चलिए, आज हम शैली को मैजिक डस्ट करेंगे सभी लोग। शैली आप रिसीविंग मोड में, स्पाइन बिल्कुल सीधी, हाथ खुले हुए, आंखें बंद, और बाकी सभी लोगों का पूरा ध्यान शैली के ऊपर। आज हम सभी लोग मिलकर शैली को खूब सारी मैजिक डस्ट, खूब सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। सबके चेहरों पर स्माइल होनी चाहिए, एवरीबडी स्माइल ऑन योर फेस, पूरा दिल में प्यार भर के, पूरा खुशी खुशी। आज हम सब मिलकर शैली को खूब सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। सो मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, आज हम सब मिलकर शैली को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि शैली के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, उनके रिश्तों में खूब प्यार हो, सभी लोग उनको प्यार दें, आदर सम्मान दें, उनकी इज्जत करें। खूब सारी मैजिक डस्ट, जिससे उनके जीवन में पैसा चारों दिशाओं से फ्लो करे, और उस पैसे से वो जो भी करना चाहती हैं, सुंदर सुंदर जगह छुट्टियों पे जाना चाहती हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना चाहती हैं, सुंदर सुंदर ज्वेलरी लेना चाहती हैं, जो भी सपने, जो भी चीजें वो खरीदना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए चाहती हैं, अपनी फैमिली के लिए चाहती हैं, वो सब बहुत खुशी खुशी और बहुत आसानी से पूरा कर पा रही हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, इस मैजिक डस्ट से शैली की हेल्थ दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही है। वो और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो रही हैं, अपने आप को बहुत यंग फील करती हैं, अपने सभी कामों को बहुत चुस्ती फुर्ती के साथ, एनर्जी के साथ, बिल्कुल बच्चों की तरह खिलती हुई, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई पूरा कर पाती हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, अपने करियर में बहुत ग्रो कर रही हैं, हर जगह से उनको प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, हम देख पा रहे हैं कि शैली के ऊपर खूब सारी गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और शैली उस मैजिक डस्ट से, ब्लेसिंग्स की बारिश से पूरी तरह से सरोबार हो चुकी है। वो उस मैजिक डस्ट को बहुत अच्छे से रिसीव कर पा रही हैं, और उसको रिसीव करके वो अपने जीवन में खूब खुशियों का आनंद ले रही हैं। Take a deep breath in and release. Slowly come back.
Thank you. Thank you, everyone. You everyone. Thank you. ब्लेसिंग शैली जी। Thank you. Lots of blessings, Shelly ji. Thank you. Thank you. ब्लेसिंग शैली जी। शैली, फील हुआ? हाँ, मैं एक्चुअली अंदर से वही फील कर रही थी जो मुझे सीरियसली चाहिए था, और जो मतलब मेरी ड्रीम है मेरे पूरे हो जाएं। आई वॉज हम्म फीलिंग एंड आई वॉज थैंकिंग यूनिवर्स। और इस वजह से मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी कि हम्म मेरे को लग रहा था कि मेरे सारे ड्रीम्स अब पूरे हो जाएंगे। टीयर्स आ बिल्कुल। रहे थे आपके। हाँ, थैंक बिल्कुल यू। होंगे। यस, बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली। यस। थैंक यू। चलिए, अब हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। कैसे हम अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो, इसमें कैसे दिखाया हुआ है ना, जैसे ऊपर की पिक्चर में दिखाया हुआ है अंधेरी रात है, ठीक है, हमारी मिस्टेक्स अंधेरा। अब उसको हमने ब्लेसिंग्स में कर दिया, रोशनी हो गई, ठीक है ना। तो रोशनी कहां से होती है? हमने अभी तक क्या सीखा है? अंधकार कहां से? रोशनी से। रोशनी किसमें? ग्रैटिट्यूड में, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एक रोशनी है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड की रोशनी जला देते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। और अंधकार को हम कभी भी अंधेरे से दूर नहीं कर सकते। अंधकार हमेशा रोशनी से दूर होता है। जैसे आजकल आप देखते हो फॉग होती है सुबह के टाइम, ठीक है, धुंधला दिखता है, हमें क्लियर नहीं दिखता। वो फॉग कब छटती है? जब सूर्य की रोशनी आती है ना, जब सनलाइट आती है, रोशनी पड़ती है तो फॉग छट जाती है। तो इसी तरह धुंधलापन या अंधेरे को दूर करने का रास्ता रास्ता सिर्फ रोशनी है। रोशनी से, जैसे कमरे में अंधेरा है, आप लाइट जलाओगे, रोशनी करोगे तो अंधेरा जाएगा, अंधेरे से अंधेरा नहीं जाता, है ना। तो इसी तरह हम अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड की रोशनी जलाते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में जहां कहीं भी अंधकार है वो उस ग्रैटिट्यूड की रोशनी से दूर हो सके। हु विल रीड टुडे? मैं पढ़ लूं? हाँ, ओके। Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. अब एक सेकेंड, देखो, ओपरा विनफ्रे के बारे में किसने सुना है? नाम सुना है ओपरा विनफ्रे के बारे में? नहीं सुना? शी इज अ वेरी फेमस एंड शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी ऑफ यूएसए, ऑफ अमेरिका, ठीक है। एंड आज के समय में वो मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर कर चुकी हैं। वो अपना एक टॉक शो रन करती हैं, ठीक है। और एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की, जिसने बहुत सड़कों पे अपने जीवन बिताया है और बहुत 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 दुख झेले हैं अपनी लाइफ में। बहुत बहुत उनके साथ बुरा हुआ है, उनके फादर ने या स्टेप फादर ने ही उनके साथ काफी बुरा किया। एंड उस वूंड्स को, उन वूंड्स को जो वो अपने साथ बहुत समय तक कैरी करती रही, उन घावों को, उन्होंने जब उन घावों को विजडम में कन्वर्ट किया, तब वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाई। बहुत टाइम तक वो उन घावों को अपने साथ लेके कैरी करके चलती रही। और उन्होंने रियलाइज किया कि जब तक मैं इनको रिलीज नहीं करूंगी, जब तक मैं इनसे सीख नहीं लूंगी, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही। क्योंकि मैं अपने आप को एक प्रिजन में समझती हूँ कि मैं कैद हुई हुई हूं, एक जेल में मैं बंधी हुई हूं। और जब तक मैं इसको रिलीज नहीं करूंगी तब तक मैं वो आजादी फील नहीं कर सकती। तो उन्होंने फॉरगिव किया। उन्होंने उन लोगों को फॉरगिव किया जिन्होंने उनके साथ बहुत गंदा कर रखा था, बहुत, जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ हुआ था। तो जब उन्होंने उन लोगों को फॉरगिव किया, शी फेल्ट दैट फ्रीडम। उनको अपने अंदर पीस, फ्रीडम पहली बार महसूस हुआ। और उसके बाद जो उनकी जर्नी शुरू हुई वो बस आगे 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 बढ़ती चली गई। एंड टुडे शी इज इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल। आज वो इस लेवल पर हैं कि वो मिलियन लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। और वो कब पॉसिबल हुआ, कब मुमकिन हुआ? जब उन्होंने अपने वूंड्स को विजडम में कन्वर्ट किया। जब तक वो उन वूंड्स के साथ चल रही थी, शी वॉज डाउन द लाइन। और जब उन्होंने कन्वर्ट किया उसको ब्लेसिंग में, विजडम में, शी वॉज अप द लाइन। अब तो नहीं। ठीक है। तो अब हमने वही सीखना है कि हम कैसे अपने वूंड्स को, अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में टर्न कर सकते हैं। Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover
that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they made a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything, and we would not grow any smarter or any wiser. देखो, अब वो यही बोलते हैं ना कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हम तब भी गलतियां करते थे। ठीक है, गलतियां करते थे, सीखते थे, आगे बढ़ते थे। और हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भी हमको यही बोलते थे, बेटा कोई बात नहीं, चलो उठो आगे बढ़ो, चलो उठो आगे बढ़ो, यही बोलते थे। तो आज जब हम बड़े हो गए हैं, तो हम क्यों इस बात को भूल गए हैं, या क्यों हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते? जो हम बच्चों को माफ कर देते हैं, आज भी हम अपने बच्चों को तो कर देते हैं, पर क्यों खुद के साथ इतने अत्याचार क्यों? खुद के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कि हम खुद को नहीं माफ करते, हम हार मान के बैठ जाते हैं, क्यों? ठीक है, हो गई गलती, पर क्या इस गलती से मैं क्या सीख सकती हूं? ये मेरे जीवन में गलती आई है तो इसका मतलब ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। ये एक ब्लेसिंग है जो छुपी हुई है इसके पीछे। मेरा काम है इससे, गलती से सीख को लेना और उस ब्लेसिंग को ढूंढना जो इसके अंदर छुपी हुई है। कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं है जिसने कोई गलती नहीं की। हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलती होती है, और जब तक आप गलती नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। यू विल नॉट ग्रो वाइजर। ठीक है, हम कभी भी ना किताबें पढ़ के विजडम नहीं आती। विजडम कब आती है? लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। जब आप जिंदगी को जीते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो, तब आपके अंदर विजडम आती है। ठीक है, और एज अ चाइल्ड हम बहुत ना फियरलेस होते थे, बहुत फियरलेस, कभी डरते नहीं थे किसी चीज से। आप आज भी कभी नोटिस करना, कोई छोटा बच्चा है, स्टेयर्स हैं और वो फटाफट फटाफट चढ़ जाएगा, हम डरेंगे कि भाई गिर जाएगा गिर जाएगा, हम बोले, वो देखेगा भी नहीं, जाएगा ऊपर। क्यों? बिकॉज एज चाइल्ड वी वर फियरलेस। हमें तो लोगों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे इन्वायरमेंट ने कह कह के हमें डरपोक बना दिया, बट हमें यूनिवर्स ने फियरलेस ही भेजा था। ठीक है, गलतियां हो गई, खड़े हो चलो, गिर गए चलो, खड़े हो चलो, यही था ना हमारा एटीट्यूड बचपन में। हम अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को देख देख के ये सीख गए कि नहीं भाई, गलती कर दी, बहुत बड़ा जुर्म हो गया, अब तो बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने, तो गिल्ट में आ जाते खुद ही कि भाई मेरे से तो ये गलती हो गई। हो गई, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, मान लो ना गलती। देखो, गलती मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हो गई गलती, मान। कई लोग क्या करते हैं, गलती मानते नहीं है, ब्लेमिंग में चले जाते हैं। वो क्योंकि सबसे इजी एस्केप होता है। अपनी गलती मत मानो, दूसरे को ब्लेम कर दो, इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा किया, इसने। आपसे अगर गलती हो गई है ना, एक्सेप्टेड, ओन योर मिस्टेक। क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को ओन नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपने वो लेसन नहीं लिया। अगर आपने गलती को नहीं माना, इसका मतलब आपने लेसन नहीं लिया, और वो गलती आपको बार 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 आपके जीवन में होती रहेगी, और बार बार आप हर्ट होते रहोगे, क्योंकि हर्ट अट्रैक्ट्स हर्ट, मिस्टेक्स अट्रैक्ट मिस्टेक्स। बट अगर आपने लेसन ले लिया, उससे सीख ले ली, उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, फिर आप अपनी लाइफ में और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो अब आगे से अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ओन दैट मिस्टेक, एक्सेप्ट दैट मिस्टेक। कबूल है, हाँ कबूल है, एक्सेप्ट। जैसे अभी शैली ने बोला ना कि आई एडमिट, मैं एडमिट करती हूँ, हाँ मुझसे, शैली नहीं सॉरी, श्रुति, कि मुझसे गलती होती थी, मैं ये करती थी गलती, कि मैं जाती थी तो मैं अपने व्हाट्सएप पे और उस पे लगी रहती थी। उसने बहुत बोल्डली अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। तो यही एटीट्यूड होना चाहिए कि जब हमसे गलती हो जाए, ओन दैट मिस्टेक। ठीक है, We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again
until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. हम्म To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become underdone because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. अब जहां यहाँ पर जैसे वो एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, आपको रोड खाली मिली और आप ना गाड़ी को भगा रहे हो बहुत स्पीड से, 150 की स्पीड, 180 की स्पीड, आपको लग रहा है खाली रोड है, क्या है, आराम से ड्राइव करो, मजे से ड्राइव करो, एंड तभी ऑल ऑफ अ सडन साइड में से पुलिस वाले आ जाते हैं निकल के और आपको एक बहुत भारी भरकम चालान दे देते हैं. नाउ एट दैट मोमेंट, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक कि नहीं भाई मेरी गलती थी, मैं स्पीड से गाड़ी चला रहा था, तो आप क्या करते हो उस समय, पुलिस को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो छुप के बैठ जाते हैं, ये तो छुप जाते हैं बुशिस के पीछे, हमें दिखते नहीं है और एकदम से आ जाते हैं और हमारे को चालान कर देते हैं. तो सारी गलती किसकी, पुलिस की, मेरी गलती नहीं है, मैं स्पीड से चला, क्या है खाली सड़क थी, क्या हो गया फिर चला लिया तो. ये करते हैं हम, यही करते हैं ना यूजुअली, यही करते हैं कि भाई हम ब्लेम करने लगे, यार ये देखना छुप के बैठ जाते हैं, ये नहीं सामने खड़े हो जाए, हमें पहले से दिख जाता तो हम अलर्ट तो हो जाते, कम से कम धीरे तो चला लेते ना, छुप के खड़े हो जाएंगे, छुप जाएंगे बिल्कुल झाड़ियों में. क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरा भी हुआ है चालान. तो मेरा भी उस टाइम पे ऐसा ही था कि भाई छुप के खड़े हो गए और चालान हो गया. और सड़क तो खाली थी, क्या है खाली सड़क पे भी ना चलाएं क्या, वैसे तो मौका मिलता नहीं है चलाने को. तो ये हम करते हैं एज ह्यूमंस कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं. और अगर उस समय मान लो, चलो मैंने उस समय ऐसा किया बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं भाई गलती तो मेरी थी ना, आज अगर ये पुलिस वाले आए हैं तो वो किस लिए आए हैं, खाली चालान लेने नहीं आए, वो आपको अलर्ट करने आए हैं कि यू आर रॉन्ग, आप जितनी स्पीड से चला रहे हो आपकी लाइफ डेंजर में है, आपकी तो लाइफ डेंजर में है, आपके साथ और लोगों की भी लाइफ डेंजर में है, जो सड़क पे जा रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ डेंजर में है. ठीक है, तो वो एक तरह से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे. एंड वेन आई रियलाइज दिस मिस्टेक, उसके बाद आज तक मेरा कोई चालान नहीं हुआ स्पीड को लेके, क्योंकि गलती रियलाइज कर ली, उसको समझ में आ गया, और अब वो ब्लेसिंग कैसे कन्वर्ट हुई कि नाउ आई ड्राइव सेफली, आई रीच जहां मुझे पहुंचना होता है, आई रीच देयर सेफली, कि मैं भी सेफ हूं, मेरी गाड़ी से और भी किसी का नुकसान ना हो और मेरा भी नुकसान ना हो. ठीक है, तो इस तरह से जब जब गलती हो तो पहले तो उसको ओन करो, एक्सेप्ट करो, कबूल है, मुझे कबूल है ये मेरी गलती हुई है, अब मैं इससे क्या सीख सकती हूं. आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो मैं इस गलती से क्या सीख सकती हूं. ठीक है, और इस सीख की वजह से मेरी लाइफ में क्या बेटर होगा. ठीक है, क्या बेटर होगा, जैसे मैंने अपना जैसे कार का एग्जांपल है कि मैंने गलती से ये सीख ली कि भाई मुझे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, जो स्पीड्स मेंशन्ड है उसी स्पीड से गाड़ी चलानी है. अब मैंने ये मिस्टेक से लर्निंग ली, तो इससे मेरी लाइफ में क्या बेटर होगा, इससे बेटर ये होगा कि एक तो मैं टाइम से निकलना सीख जाऊंगी घर से, कि मुझे पता है ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, अपने नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चलानी है, तो दैट मीन्स आपको टाइम उस हिसाब से मैनेज करना है, तो टाइम से घर से निकलो जिससे कि रश ना हो, जल्दबाजी में ना करो. ठीक है, सेकेंडली जब मैं स्पीड से गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं नॉर्मल स्पीड पे चलाऊंगी, तो मैं सेफ रहूंगी, आई एम सेफ, और मैं सेफ रहूंगी, मेरे अराउंड जो आसपास लोग हैं जो मेरे साथ ड्राइव कर रहे हैं वो भी सेफ रहेंगे, तो सबकी सेफ्टी का मैं ध्यान रख पाऊंगी. तो दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग फॉर मी, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि कल को मान लो मैं ड्राइव कर रही हूं तेज स्पीड से और मेरी ही कार कहीं हिट कर जाए या किसी और की कार में जाके हिट कर जाए, तो वो एक बहुत बड़ा एक मिस हैपनिंग हो सकती है ना, तो उस चीज से हम बच रहे हैं. ठीक है, तो वो एक ब्लेसिंग है, दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो ये ही हमें अपने जीवन में कहीं पर भी, चाहे आपके रिश्तों में ब्रेकडाउन है, चाहे आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, आपके करियर में है, कहां जहां भी ब्रेकडाउन है, वहां पर आपको ये देखना, एवरीबडी प्लीज म्यूट, आपको ये देखना है कि
इस गलती से मैंने क्या सीखा और अब ये मेरी लाइफ में ब्लेसिंग कैसे बन सकती है। ठीक है, एक एडिशनल जो इसमें नहीं है, मैं एक एडिशनल चीज वैसे बता देती हूँ। जैसे कई बार हम लोग डाउन द लाइन होते हैं, ठीक है, फीलिंग्स में, इमोशंस में डाउन द लाइन है। अब हम निकल नहीं पा रहे, ठीक है, फंस गए, अटक गए, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है। ये चीज हमने पहले भी बात करी है कि जब भी कोई इमोशन आपको फील हो ना, उससे भागो मत। अगर भागोगे वो आपके पीछे आएगा। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना, मुझे कबूल है, आई एक्सेप्ट, आई एक्नॉलेज कि भाई मुझे इस समय गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मुझे इस समय एंजाइटी हो रही है, मैं मान रही हूं, मुझे कबूल है, हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मुझे जेलसी फील हो रही है, मैं मान रही हूं, कबूल है। ठीक है, चलो पहला स्टेप ये था कि उसको मान लो। अब क्या फील हो रहा है, उससे क्या फील हो रहा है। अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्या फील हो रहा है, मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरे को ना मतलब मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मेरे को अपना सर भारी लग रहा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी ना, बस मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर भारी हो रहा है, ये फील हो रहा है मुझे अपनी बॉडी में। ठीक है, नाउ आस्क योर सेल्फ, इसको बोलते हैं सिडोना मेथड। अपने आप से सवाल पूछना। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ये पूछो कि क्या मैं इस इमोशन को छोड़ सकती हूं। क्या मैं इस इमोशन को, जो मुझे फील हो रहा है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो जेलसी है, चाहे जो भी है, क्या मैं उसको छोड़ सकती हूं। पहले कभी छोड़ा है मैंने, सोचो, पहले कभी छोड़ा है मैंने एंगर को, कभी मेरे को गुस्सा आया मैंने छोड़ा है पहले, छोड़ सकती हूँ। आस्क योरसेल्फ, अंदर से आंसर आने दो, क्या आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आएगा दैट इज करेक्ट। यस आ रहा है कि नो आ रहा है। ठीक है, अपने आप से सवाल करो, क्या मैं छोड़ सकती हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं इसको छोड़ना चाहती हूं। खुद से पूछो, छोड़ना चाहती हूं कि पकड़ के रखना चाहती हूं। आस्क योरसेल्फ, क्या जवाब आ रहा है अंदर से। ठीक है, जवाब मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब, वेन, वेन, कब, कब छोड़ूंगी। मैं छोड़ सकती हूं पहला था, मैं छोड़ना चाहती हूं, यस, कब। ज्यादातर जवाब आएगा अभी, नाउ, नाउ, नाउ। एंड मैजिकली आफ्टर सम टाइम यू विल फील रिलैक्स्ड। ट्राई करके देखना। आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम विलिंग टू लेट गो। ठीक है, तो ऐसे ही कभी खुद से गलती हो जाए ना और गिल्ट में चले जाओ कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, गिल्ट में आ गए, तब भी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो कि क्या मैं इसको छोड़ सकती हूँ, इस इमोशन को। क्या मैं छोड़ना चाहती हूँ, वेन, कब, अभी। ठीक है, फिर उससे सीख ले लो, चलो मुझसे हो गई गलती, अब मैंने सीख ले ली है, अब मैं लाइफ में इसको रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, सॉरी जो एक शब्द है ना, जो अंग्रेज छोड़ गए, सॉरी, कितना कन्वीनियंट है ना सॉरी, कुछ भी गलती सॉरी। सॉरी तब मैटर करता है जब आप उस गलती को दोबारा ना करो। कई लोग क्या है, बार बार करेंगे सॉरी, करेंगे सॉरी, करेंगे सॉरी, तो सॉरी की कोई वैल्यू नहीं है फिर। इफ यू आर सेइंग सॉरी, मीन दैट कि आज मैंने सॉरी बोल दिया है, आइंदा मैं पूरी अलर्ट अवेयर रहूंगी कि मेरे पार्ट पे ये गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तभी आपके सॉरी की वैल्यू है, अदरवाइज नो वैल्यू। हम्म, एक सेकेंड। हम्म, The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it, and so bingo, we will attract making the same mistake again. You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for,
for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? अपने आप से एक सवाल करना है उस समय कि गलतियां और गलतियों को ट्रैक करेगी, ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स को ट्रैक करेगी। तो अपना नाम लेके खुद से पूछो, जैसे मैं अगर अपना नाम कविता, तू बता तू क्या चाहती है? तू अपनी लाइफ में और मिस्टेक्स चाहती है कि तू अपनी लाइफ में और ब्लेसिंग्स चाहती है? बता तू क्या चाहती है, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, अच्छा चल तूने ये गलती कर दी, चल अब तूने क्या सीखा इससे, क्या सीखा इस गलती से, बता तूने क्या सीखा। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, एंड जब तक आप उससे नहीं सीखोगे वो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वो होता जाएगा। एंड हाउ डू यू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक? ग्रैटिट्यूड। क्योंकि मिस्टेक क्या, अंधेरा, तो अंधेरे को दूर करने का एक ही रास्ता, रोशनी। रोशनी क्या, ग्रैटिट्यूड। ठीक है। Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship has not been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. तो अब जैसे आपको बोल रहे हैं कि यू चूज वन मिस्टेक ऑफ योर्स, कोई भी अपने लाइफ की, कोई भी, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, कोई भी मिस्टेक जो आपने कभी की है। और ऐसा हर किसी ने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि होगा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, तो वो क्या गलती हो सकती है? मे बी आप किसी इंसान के साथ आपने अपना टेम्पर लूज कर दिया बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से वो जो आपने उस मोमेंट पे टेम्पर लूज किया, आज तक वो रिश्ता वो लेवल पे नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि आपने टेम्पर लूज किया। तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं, मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती थी। सबसे पहले तो ये ओनरशिप, उसकी उसको ओन करना, मिस्टेक को ओन करना इज द फर्स्ट स्टेप कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने टेम्पर लूज किया, उसकी वजह से वो रिश्ता आज तक ठीक नहीं हो पाया, इट वॉज माई मिस्टेक। तो व्हाट डिड आई लर्न, मैंने उससे क्या सीखा, और उसको मैं ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। दैट इज द टू क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस मिस्टेक को ढूंढो, आपसे कौन सी गलती हुई। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आपने अपना टेम्पर लूज कर दिया, या आपने किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंड फेथ किया, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, और उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। ठीक है, या हो सकता है आपने किसी को बचाने के लिए कोई झूठ बोला और आप खुद ही फंस गए उसमें। आपने किया तो किसी और के लिए था, बट आप खुद फंस गए उसमें। ठीक है, हो सकता है आपने कोई सोचा कि कोई चलो सस्ती वाली चीज ले लेता हूं, बट उस सस्ती के चक्कर में आपको वो और भी कई गुना महंगी पड़ गई, क्योंकि वो चीज जैसी आपने सोची थी वैसी आई नहीं, और वो और आपको महंगी पड़ गई, तो वो आपकी मिस्टेक थी। तो कोई भी इंस्टेंस अपनी लाइफ का आपको चूज करना है जो आपने मिस्टेक करी, और अब आप उसको कैसे ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। हम्म। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? हाँ, तो The खुद से अपने आप से अपना नाम लेके आपने पूछना है, व्हाट डिड आई लर्न, मैंने इससे क्या सीखा, इस गलती से मैंने क्या सीखा, और व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट, अब इस मिस्टेक की वजह से मेरी लाइफ में क्या अच्छी चीजें हुई, जो ये गलती मैंने कर ली, मैंने इससे सीख लिया, अब उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या अच्छा हुआ। ठीक है। हम्म। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer.
तो अपनी सबसे पहले आपने मिस्टेक ढूंढनी है, ठीक है। उस हम्म मिस्टेक से आपने क्या सीखा, और कैसी भी मिस्टेक हो, कैसी भी, हर मिस्टेक में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स छुपी हुई होती हैं। नाउ अब वो बोल रहे हैं आपको 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है, व्हाट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। अगर 10 नहीं समझ में आती तो 5 ढूंढ लो, जितनी समझ में आती हैं, 5, 7, 4, जितनी समझ में आती हैं। ट्राई टू फाइंड आउट ब्लेसिंग्स आउट ऑफ दैट मिस्टेक। और हर ब्लेसिंग के साथ एक मैजिकल पावर होती है, जब आप उसको ढूंढ लोगे ना, देन इट विल टर्न योर लाइफ मैजिकल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि गलतियां हम सब करते रहते हैं। अब हम ये सीख रहे हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखे कैसे, जिससे कि हमारी वो गलतियां भी जो आज तक हम बहुत ज्यादा कर रहे थे, धीरे धीरे वो भी कम होने लगेंगी। और जब हम लेसन ले लेंगे अपनी लाइफ में, तो हम और ज्यादा ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि आप ग्रैटिट्यूड कैसे लिख सकते हो। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया ना स्पीडिंग कार वाला, कि कार स्पीड से चला रहे थे और फाइन मिल गया। अब उसने इसको लिखा है पॉइंट्स में कि कैसे वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग बने। अब पढ़ेंगे। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number one, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. हम्म Number two, I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. हम्म Number three, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with the tire that needed to be replaced. हम्म Number four, I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. हम्म Number five, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. हम्म Number six, I'm grateful to the police if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. हम्म Number seven, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. हम्म Number eight, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. हम्म Number nine, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. हम्म Number 10, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. हम्म अब आपने देखा कि कैसे जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो पुलिस को ब्लेम कर रहा था कि भाई मेरे को चालान कर दिया स्पीडिंग कार की वजह से, छुप के खड़े हो जाते हैं, पहले तो वो ब्लेम गेम में आ गया। बट देन ही और शी जो भी है रियलाइज कि नहीं, वो तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखो, जो रूल्स बनाए गए हैं, ट्रैफिक के जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, वो क्या लगता है किसकी सेफ्टी के लिए है? किसकी सेफ्टी के लिए हैं वो रूल्स? हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है ना। चाहे वो सीट बेल्ट लगाना हुआ, चाहे वो हेलमेट पहनना हुआ, चाहे वो कार को स्पीड से चलाना हुआ, स्पीड मतलब नॉर्मल विद इन रेंज वाली स्पीड से चलाना हुआ, तो वो किसकी सेफ्टी के लिए है? वो हमारी ही सेफ्टी के लिए है। बट हम क्या करते हैं, रूल्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। और जब तक हम बचे हुए हैं बचे हुए हैं, और हमें नहीं पता किस दिन कैसे मिस हैपनिंग हो जाती है। और हम देखते भी हैं अपने सराउंडिंग्स में, वो हमको क्यों देता है यूनिवर्स जब हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, बट तब भी हम नहीं सीख लेते, तब भी नहीं हम समझते। अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे पीतमपुरा में ही, मतलब एक दूसरे ब्लॉक में हुआ था ऐसे ही। मतलब 3 बच्चे रात के टाइम स्कूटी पर गए थे, घर से बोल के गए हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। एंड इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट पहना नहीं हुआ था बच्चों ने, और उसमें से एक बच्चे की तो डेथ ही हो गई एंड 2 बच्चे वर सीरियसली इंजर्ड। तो जब हम ये इंस्टेंसेस सुनते हैं, आसपास देखते हैं, उसके बाद भी हम सबक नहीं लेते, उसके बाद भी हम सीख नहीं लेते। फिर हम पुलिस को, अरे पुलिस ने चालान कर दिया, अरे पुलिस क्यों है? पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए ही तो है। हम सोचते हैं भाई चालान लेने के लिए है, अरे चालान चलो ले रही है, बट आपकी सेफ्टी के लिए, तो आप अवेयर रहोगे।
देखो एक बार मेरा चालान हुआ ना, उसके बाद आज तक मेरा दोबारा चालान नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो चालान नहीं होता तो हर बार मैं स्पीडली चलाती, जब जब मुझे मौका मिलता मैं स्पीड से चलाती। बट एक बार जब वो चालान हो गया तो नाउ आई एम अवेयर, अब मैं अवेयर रहती हूँ कि नहीं नहीं, अब मुझे चालान नहीं करवाना अपना, और मुझे सेफ भी रहना है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही देखा कि भाई पुलिस पहले 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 फर्स्ट पॉइंट में वो यही बोल रहे हैं कि मैं ग्रेटफुल हूं पुलिस के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि मैं सेफ रहूं, वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि यही तो उनकी ड्यूटी है, यही तो उनकी ड्यूटी है। पुलिस की ड्यूटी क्या है कि वो हमें प्रोटेक्ट है। तो वो जब चालान उन्होंने मेरा कर लिया तो दैट मीन्स वो मेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं कि मैं स्पीड ज्यादा तेज ना चलाऊं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में वो बोलते हैं कि अगर मैं सच्ची सच्ची बताऊं ना, तो मैं सच्ची में बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था और मैं अपने ख्यालों में ही था, मुझे कोई होश ही नहीं था, मैं बिल्कुल भी रोड की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था। तो उन्होंने मेरे को रोका तो आई बिकेम अवेयर। ठीक है, तो वो भी मेरी मेरी हेल्प हुई, मेरी सेफ्टी के लिए ही हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में वो बोलता है कि आई एम ग्रेटफुल बिकॉज अपने आप को, अगर मैं स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं तो कौन रिस्क पे है, कौन है रिस्क पे सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो मैं ही हूं ना रिस्क पे। ठीक है, जब गाड़ी एक एक होता है गाड़ी आपकी नॉर्मल स्पीड पे, अगर वो टकरा भी गई ना उतना डैमेज नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी तेज स्पीड पे है और फिर वो टकराएगी तो डैमेज बहुत ज्यादा होता है। मेरे को सिस्टर इन लॉ यूएस रहते हैं, उनके साथ क्योंकि वहां पे तो स्पीड थोड़ा सड़क भी खाली होती है, वो बहुत स्पीड से गाड़ी चला रही थी और एकदम से उसका ध्यान उसके बेटे की तरफ गया जो बैक सीट पे बैठा था, वो उससे मिरर के थ्रू बात करने लग गई। उसका ध्यान आगे गया नहीं और गाड़ी थी स्पीड में और सीधा आगे वाली गाड़ी में जाके लगी। क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी थी, पूरे एयरबैग्स खुल गए और उसका पूरे हाथ जो थे पूरे बर्न हो गए, क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। और यही अगर गाड़ी नॉर्मल उसमें होती तो इतना डैमेज नहीं होता। तो कौन रिस्क पे है? जो चला रहा है वही तो सबसे ज्यादा रिस्क पे है। तो पुलिस अगर आपको उस टाइम पे आई है तो वो आप ही को तो प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, देन वो बोलते हैं आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर द वेकअप कॉल, मुझे जगा दिया, मुझे जगा दिया कि भाई आइंदा आगे के लिए फ्यूचर के लिए अब मैं अलर्ट रहूंगा। आज मेरा चालान कट गया, मेरे लिए वेकअप कॉल हो गई कि नहीं भाई मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चलानी है कार। ठीक है, नेक्स्ट वो बोलते हैं आई एम ग्रेटफुल बिकॉज समहाउ मुझे वाइल्ड आइडिया था कि मैं स्पीड से चला लूंगा और पकड़ा भी नहीं जाऊंगा और मैं डेंजर में भी नहीं होऊंगा। तो जो पुलिस की सीरियसनेस थी, मुझे उसने इस फैक्ट से अवगत कराया कि मैं खुद को तो डेंजर में डाल ही रहा हूं, मैं औरों को भी डेंजर में डाल रहा हूं। क्योंकि अगर मेरी गाड़ी कहीं और किसी के साथ भी तो हिट कर सकती है, औरों की भी तो लाइफ डेंजर में है, मेरी तो है ही है, औरों की भी है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरी भी फैमिली सेफ रहे, मैं भी सेफ रहूं। तो जो और लोगों को, पुलिस तो सबको रोकती है ना, ऐसा थोड़ा ना उसने सिर्फ मुझे रोका है, वो जो जो भी स्पीड से चलाते हैं सबको रोकती है। तो जो जो स्पीड से चलाते हैं उनको रोकते हैं, तो उसकी वजह से मेरी फैमिली भी सेफ रहती है। ठीक है, तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो ऑन एंड ऑन। तो उसने 10 रीजंस ढूंढ लिए इस चीज के कि उसने मेरे को स्पीड से चलान के लिए रोका, तो वो मेरे लिए ही ब्लेसिंग थी। अब मैंने अपनी गलती से सीख लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपको ढूंढनी है और उसको कन्वर्ट करना है। आप पढ़ेंगे इसको। I would strongly urge you to take any mistake you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Magic practice number 26, magically transform mistakes into blessings. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one mistake you made in your life. Number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words: thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू शीतल।
थैंक यू मैम। हम्म, चलिए, तो क्या करना है समझ में आया। अपनी गलती ढूंढनी है पहले, तो अपनी मिस्टेक जो आज भी शायद आपको कहीं हर्ट करती होगी, ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई और वो आज तक आपको हर्ट कर रही है, तो फाइंड आउट। एंड देन क्या लर्निंग, आपने क्या सीखा, और वो कैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग में टर्न हो सकती है, खुद से सवाल पूछना है। एंड देन फाइंड 10 ब्लेसिंग्स फॉर दैट मिस्टेक, वो आपको रजिस्टर में लिखनी है, सिर्फ सोचना नहीं है, यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, सो दैट इज द होमवर्क। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? मैडम, हेलो। यस। हाँ जी मैडम, कई बार हमें पता होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, हमारा दिल हम्म। कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है, हम्म। तो दिल की सुने कि दिमाग की सुने? अपने आप से पूछो, उस समय ना सवाल करो खुद से, आंखें बंद करो, बैठ जाओ शांति में, खुद से सवाल करो कि मुझे इस समय, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। ठीक है, अंदर से आंसर आने दो। हाँ मैडम, वो तो फील होता है कि हम इस जगह पे गलत हैं, वो तो हमें पता चल ही रहा होता है कि हम गलत हैं जिस जगह पे हैं। पता चल रहा है तो ट्राई टू अवॉइड दैट, मत करो फिर वो गलती। अगर अंदर से आवाज आ रही है ना कि आप गलत हो, तो मत करो। हम्म। इंस्टेड ऑफ उस समय करो और फिर बाद में रिग्रेट में जाओ, गिल्ट में जाओ, तो बेटर है उस समय ना करो। सही है मैम। ठीक है ना, और फिर भी अगर हो जाती है, ओन दैट मिस्टेक और दोबारा मत करना फिर। एक बार हो गई गलती, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैम। यस। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर शेयरिंग, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? क्वेश्चन, चलिए फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। दैट्स ऑल। मैम हम्म। मैम ये मुझे ना ये 3 मंथ कोर्स करना है, पर ये 6:15 टू 6:15 5:15 6:15 वाला टाइम बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। देखो, टाइम का क्या है कि हम चाहते ही इसको अमृत वेले में करना है। नहीं, बट मेरी ट्रैवलिंग बहुत है, जैसे जनवरी में बैक टू बैक आई एम ट्रैवलिंग, एंटायर जनवरी आई एम नॉट देयर। तो कोई बात नहीं, आप फेब्रुअरी ज्वाइन करना फिर। पर मैम कोई और टाइम ऐसा नहीं हो सकता? देखो अभी तो नहीं है, अभी तो यही सिंगल बैच है, जो क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि हम अमृत वेले में करें। अमृत वेले में की हुई प्रैक्टिस का बहुत अलग इम्पैक्ट है, बहुत अलग। ठीक है, करने को हम किसी भी समय कर सकते हैं, बट मैं खुद चाहती हूँ कि अमृत वेले में ये प्रैक्टिसेस हों। मैम लाइक जैसे ना आप ये मतलब ये वाले सेशंस रिकॉर्ड करोगे जो आप करोगे, क्योंकि मैम कई बार नहीं, चाहे जैसे मैम जैसे शादियां भी बहुत हैं तो रात को कोई आप। बात नहीं, कोई बात नहीं, चाहे शादियां हैं चाहे कुछ है, वो सेशंस मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। यू ओके। हैव टू कम लाइव। तो मैम अगर फरवरी में ज्वाइन करते हैं देन 3 मंथ्स आगे कैसे कंटिन्यू, क्योंकि वो तो जनवरी से शुरू हो चुका होगा। नहीं तो फिर फेब मार्च अप्रैल ऐसे रहेगा, 3 मंथ्स ओके। का रहेगा। ओके, मतलब आगे कंटिन्यू रहेगा 3 मंथ्स। हम्म। ओके ओके। ऐसे रहेगा। तो वो देखो, कमिटमेंट आपको, और देखो कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही ग्रोथ होती है। जब हम्म। तक कंफर्ट जोन में रहोगे, एक्सक्यूजेस देते रहोगे, नहीं होगी ग्रोथ। ऐसा थोड़ी ना कि मुझे कहीं आना जाना नहीं होगा। मैं भी तो आपको कमिटमेंट कर रही हूँ ना कि मैं एवरीडे आई विल कम एंड आई विल टेक द सेशन, है ना। मैम मैम दैट ट्रैवल बहुत मैम है, दैट वाज बहुत स्वीट। ट्रैवल है। प्लीज शेयर द फीस एंड द मोड ऑफ पेमेंट, हाउ टू पे, थोड़ा सा डिटेल्स इफ यू कैन शेयर इन द ग्रुप। हाँ देखो, फी आई हैव ऑलरेडी डिस्काउंटेड, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए अभी बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। फॉर नाउ इट्स 10,000 फॉर 3 मंथ्स। मंडे टू फ्राइडे रहेगा सेशन, एंड पेमेंट यू कैन डू ऑनलाइन थ्रू एनी मोड। आई विल शेयर द QR कोड और वट एवर यू लाइक, मतलब पेटीएम भी कर सकते हो। सो अभी के लिए ऐसे रहेगा, आई विल शेयर दैट। It has to मैम be जैसे paid in one go or यस month यस यस, वन गो वन one गो go. वन गो। Okay. मैम ये कब से स्टार्ट है ये वाला सेशन? फिफ्थ ऑफ जनवरी। फिफ्थ से तो मैम वो आपका वो 6 to 7 वाला स्टार्ट है ना, वो वाला। तो वो वो तो शाम को शाम है। को है ना। ओके, सेम हाँ। फिफ्थ से। तो मैम ये हाँ मैं ज्वाइन कर सकते हैं हाँ हाँ, कभी भी? बिल्कुल ओपन फॉर ऑल है, आप लोगों के लिए ओपन है।
अच्छा, आप बोल रहे थे ना वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो क्या था, गूगल क्या मिस फॉर्म वाली। वो गूगल वो नहीं फॉर्म गूगल था। फॉर्म वो तो डिफरेंट। अलग, वो वन ऑन वन के लिए था, वो एक वन ऑन वन के लिए था। ये वाला तो हम एक कम्युनिटी, जो हमारी डिफरेंट कम्युनिटी स्टार्ट हो रही है ना, तो उसके लिए है ये 5 जनवरी से। मैम मैम इसके जैसे अंदर जैन क्या कराएंगे आप, क्या इसमें चीज है? हम इसमें हम मॉर्निंग में अमृत वेले में हम जो अभी तक हम्म, हम सीख रहे हैं वो रिटर्न में करेंगे। अभी तो क्या होता था, मैं होमवर्क दे रही थी आपको, काम दे रही थी, ठीक है। अभी हम साथ में मिलकर लिखने का काम करेंगे, और कुछ चीजें एडवांस हैं वो हम करेंगे उसमें। ओके। तो हम्म। मैम मैम ये मेरे को भी ज्वाइन करना है, बट वो ओके। बीच में अगर ट्रैवलिंग होगी तो मिस हो सकता है, फिर कोई बात देखो नहीं। ट्रैवलिंग होगी वो आपका मिस होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें कंसेप्ट होगा बडी पार्टनर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो आपकी कम्युनिटी में से ही आपका एक पार्टनर होगा, ठीक है। जिस दिन आपका सेशन मिस हो गया, आप अपने पार्टनर के साथ अपने कन्वीनियंट टाइम पर उस प्रैक्टिस को कर सकते हो। मैम तो ये जैसे अभी हमने किया है ये 1 मंथ का, तो ये नेक्स्ट बैच जो है 6 to 7 वाला, वो भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इतना सीरियस वे में किया नहीं मैंने, मुझे लगता है। प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब वो मैं कह रही दोबारा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके। मैम जैसे 4 दिन लगातार नहीं होंगी 8 to 11, तो वो 4 दिन का आगे कैसे प्रैक्टिस होगा? लाइक अगर मैं ये ज्वाइन करती हूँ जनवरी में। अरे यार एक बात बताओ, आप योगा करने 4 दिन जाते हो, ठीक है, मतलब आप योगा करने रोज जाते हो, आपका 4 दिन का मिस होगा, तो आप क्या कहोगे उनको कि मेरा 4 दिन का मिस हो गया, मैं कैसे करूं? मैम योगा इज डिफरेंट ना, जो आप प्रैक्टिस कराएंगे देन वो कैसे होगा? अरे रिटर्न हम ग्रैटिट्यूड जो हम सीख रहे हैं उसको हम लिखने का काम करेंगे, ठीक है। और वो जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा वो तो आएगा ना, भाई आपका जो भी पार्टनर है वो तो क्लास अटेंड करेगा ना, तो ओके आप उसके साथ मिलके उस प्रैक्टिस को कर लो। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इन सेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी मैं, क्योंकि जहां मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी वहां फिर यही होगा, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, मैम रिकॉर्डिंग दे दो, वो नहीं दूंगी मैं। ठीक है, लाइव की अलग एनर्जी होती है, आप अमृत वेले में आओ, उस समय प्रैक्टिस करो, एंड देन यू विल योरसेल्फ सी द डिफरेंस, आपको अपनी लाइफ में चेंज खुद। ये जो सेशंस हैं ये सिर्फ एक फाउंडेशन है जो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम उसके ऊपर, हमने नींव तो रख ली, अब उसके ऊपर फ्लोर्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी लाइफ में अलग इंपैक्ट लाएंगी। ये हमने यहाँ सीख लिया, आप अपने लेवल पे करना चाहो अपने लेवल पे कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि कुछ समय बाद प्रैक्टिसेस छूट जाती हैं, रहती कोई ना है। कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई, आज हमें यहां जाना है, आज हमें वहां जाना है, आज कोई आ गया, आज मैं बीमार हो गई, आज वो हो गया। बट जब आपके सिर पे डंडा होता है, जब आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़े होते हो, चाहे कैसे भी, चाहे बिना मन के करोगे पर करोगे, और करने से ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो 28 दैट इज, एक्सरसाइजेज जो थी बिसाइड्स दिस ब्लेसिंग्स, वो भी कराओगे ना? हेलो, हाँ, या आई कौन एम सी? ऑडिबल? ये जैसे 28 एक्सरसाइज डेली की जो एक एक्सरसाइज थी, समझ नहीं आया मुझे, 28 डेज? डेली जो आप एक एक्सरसाइज करा रहे हो, जो हाँ मीन्स हाँ ये हाँ 30 डेज की हाँ, जो प्रैक्टिसेस में। इंक्लूडेड होगा उसमें। ठीक है मैम। यस। कविता एक चीज बताना, हम्म। मेरा बेटा 15 को बॉम्बे जा रहा है, हम्म। मतलब आगे के लिए, लाइक अपनी न्यू बिगनिंग के लिए उसने जॉब छोड़ दी है। ओके। मतलब वो बहुत ज्यादा उसके लिए प्रेशराइज हो गया था, तो उसने अच्छा खुद एक सेकंड, मेरे को ना, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ओके दैट्स ऑल अब फॉर टुडे। एक सेकंड, एक लेट मी स्टॉप, दैट्स ऑल फॉर लाइक टुडे। थोड़ा वी सा मीट